जब मैं भानगढ़ किले के उस रहस्य को अपनी आंखों से देखा जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। मेरा नाम रोहित है। यह घटना लगभग 3 साल पहले की है। मैं और मेरे 3 दोस्त विकास, अमन और दीपक घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। हम अक्सर ऐसी जगह पर जाते थे जिनके बारे में रहस्यमयी कहानियां मशहूर थी। एक दिन इंटरनेट पर भानगढ़ किले के बारे में पढ़ते हुए हमारी नजर एक चेतावनी पर पड़ी। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना सख्त मना। यह पढ़कर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। यार, आखिर क्या है ऐसा वहां? अमन ने कहा। विकास हंस पड़ा। कुछ नहीं होगा, लोगों ने डर फैला रखा। लेकिन मुझे न जाने क्यों उस चेतावनी के सब बार बार याद आ रहे। कुछ दिनों बाद हमने भानगढ़ जाने का प्लान बना लिया। सुबह हम राजस्थान पहुंच गए। दूर से ही भानगढ़ करके सुबह हम राजस्थान पहुंचे। दूर से ही भानगढ़ का विशाल किला दिखाई दिया। टूटती हुई दीवारें, सूखे पेड़ और चारों तरफ फैली अजीब सी खामोशी। दिन के समय वहां कई पर्यटक मौजूद थे। सब लोग तस्वीरें ले रहे थे, घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम नजदीक आने लगी, माहौल बदलने लगा। किले के आसपास काम करने वाले लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे। एक बूढ़ा चौकीदार हमारे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सा डर। उसने कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना। विकास ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों पापा, भूत आते हैं क्या? बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, कुछ सवालों के जवाब जानना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। यह कहकर वह चला गया। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में सेहत दौड़ गई। लेकिन विकास और अमन पहले से ही फैसला कर लिया था। हम रात में किले के अंदर रुकने वाले थे। जब सारे पर्यटक चले गए, हम पीछे के हिस्से से छुपकर अंदर घुस गए। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पर्यावरण का रंग बदल गया। हवा पहले से कहीं ज्यादा खुली हो गई। पेड़ों की परछाई अजीब अजीब आकृति दिखाई देने लगी। हमने टॉर्च चलाई और मुख्य महल की तरफ बढ़ने लगे। रात के लगभग 9 बजे हो। दीपक अचानक से रुक गए। तुम लोगों ने सुना? हम सब भटक गए। दूर से कहीं किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी, बहुत धीमी लेकिन साफ। अमन ने कहा, शायद हवा की आवाज हो। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में करा रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई। इतनी गहरी खामोशी की हमारी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही। हम महल के अंदर पहुंचे। दीवार पर पुराने निशान बने हुए, कुछ जगहों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक कमरे पर पड़ी। कमरे के अंदर कोई खड़ा था, एक काली आकृति। मैं डर के मारे जम गया। उधर देखो, मैंने चिल्लाकर कहा। सभी ने उधर देखा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। कमरा खाली था। तो भयंकर था, विकास ने बोला। लेकिन मैं जानता था कि मैंने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी। 11 बजे अचानक हमारे मोबाइल फोन बंद होने लगे, जबकि सबकी बैटरी एक साथ खत्म हो गई। कुछ देर पहले तक उनमें पर्याप्त चार्ज था। अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉर्च बची थी। तभी महल के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा। हमने टॉर्च को शीशा में कोई नहीं कदमों की आवाज लगातार नजदीक आती गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आए। अचानक दीपक चीख पड़ा। हमने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं।
परछाई और कुछ हिल रही थी, धीरे धीरे लंबी होती जा रही, फिर अचानक गायब हो गई। अब हम सचमुच डर चुके थे। हमने फैसला किया कि सुबह होने तक एक कमरे में रुकेंगे, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ ही था। हम चारों उस पुराने कमरे में एक साथ बैठ गए। बाहर की हवा की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगी। कमरे की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा का एहसास करा रही, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे आसपास घूम रही है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। अचानक कमरे के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई, जैसे कोई बहुत तेजी से गलियारे में भाग रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दीपक की हालत सबसे खराब थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन बाहर घना अंधेरा था। हम सब अभी कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतने जोर से कि पूरा कमरा कांप उठा। अमन दौड़ कर दरवाजे तक उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा। तभी कमरे के कोने से किसी महिला की धीमी सी हंसी सुनाई। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़। हमने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हंसी लगातार सुनाई दे रही। फिर अचानक हंसी रोने में बदल गई। ऐसा दर्द भरा होता कि सुनकर दिल कांप जाए। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गए, इतना शांत कि लगता था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। जो देखा तो सुना वह सिर्फ सपना। फिर अचानक खिड़की की तरफ दीपक ने देखने लगा। उसकी आंखें फैल गई। वो कौन है? हमने भी उधर देखा। महल के आंगन में एक सफेद कपड़ा वाली आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया और उसी पर हमारी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में टूट गया। अब सिर्फ हमारी घबराती हुई सांसें सुनाई दे रही। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, ये यहाँ से चले जाओ। मैं डर के मारे छुई पड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हम चारों एक साथ कमरे से बाहर भागे, अंधेरे गलियारों में दौड़ते हुए मुख्य द्वार की तरफ जाने लगे। जितना आगे बढ़ते रास्ता उतना ही बदलता रहे। ऐसा लग रहा था जैसे किला में बाहर नहीं जाने देना चाहता। तभी बस अचानक से रुक गए। मैं सामने देखा, करीब 30-40 फुट दूर एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, अजीब और चमकती हुई लाला। वह हमें घूर रही थी, फिर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी। हम पूरी ताकत से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे याद आया कि मुख्य मंदिर की दिशा उधर है। हम उसी तरफ भागे। कुछ मिनट बाद हम मंदिर के खंडर तक पहुंचे। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, सारी आवाजें बंद थी। हवा भी शांत थी। पहली बार हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हम वहीं बैठ गए, डर और कान के कान किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण किले पर पड़ी, पूरा माहौल बदल गया। वही जगह जो कुछ देर पहले बहुत जैसी लग रही, अब एक साधारण खंडर दिखाई दी। हम तुरंत वहां से बाहर मुख्य द्वार पर वही बुरा चौकीदार खड़ा था। हमें देखते ही उसके चेहरे का रंग हो गया। उसने पूछा, तुम लोग अंदर थे रात में? हमने सिर हिलाया। वह कुछ देर चुप फिर बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कई लोग लौट कर आते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं। हमने उससे रात की घटना के बारे में बताया। वह बोला, भानगढ़ के बारे में जितनी कहानियां सुनेगी शायद सब सच नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है
जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद हमने कभी किसी भूतिया जगह पर रात बिताने की कोशिश नहीं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।